नमस्कार दोस्तों, आज 23 मार्च 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है, जो किलो में बताए ठीक है। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान पर 2-3 गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की आई। यहाँ तो दोस्तों कुछ थोड़ी बहुत ही रौनक दिखी भी नहीं, बाकी तो मंडी में जैसे आपने देखा सब्जी में भी आलू में भी सारी जगह सन्नाटा सा चला है। यहाँ कुछ बंदे चमके। चलिए जान लेंगे कि बिक्री कैसी चली, आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी आज की कितनी गाड़ियाँ हैं जी? आज 36 गाड़ी आई हैं जी। 36 गाड़ी हाँ, ताजी आई जी। ताजी आई है। अच्छा जी। और अच्छा। 77 बैलेंस है। अच्छा जी। तो समझो कि 113 गाड़ी, एक आधी कमती बढ़ती है, 115 गाड़ी मानो बिक्री पे है। अच्छा जी। कल 125 थी, परसों 125 थी। अच्छा जी। परंतु आज थोड़ा सा होली का भी असर है। हाँ जी। बहुत लोग अपने गांव चले जाते हैं, हाँ जी। छुट्टियाँ हैं, तो थोड़ा उसका असर भी है। और प्याज का भाव कल वाला ही है। अच्छा जी। प्याज यहाँ पर इस वक्त बिक रहा है, हल्का प्याज 500। अच्छा जी। 500 बढ़िया रुपये 750। 500 रुपये मान 40 किलो को गया जी। हाँ। अच्छा जी। और बढ़िया 750। अच्छा जी। सुपर 800। अच्छा सुपर जी। 2-4-10 लाट आते हैं। अच्छा जी। आप 500 से 750 मानो, यानी 12.5 रुपये से लेके और 19 रुपये, अच्छा जी। ये बाजार का भाव है। ठीक है जी। जो थोड़ा भी प्याज ठीक है हाँ जी। वो 17 से 19 है, जो थोड़ा सा भी ठीक है। ठीक है जी। तो कुल मिला के ग्राहकी कम ही है जी। हाँ, आपके ग्राहकी- यहाँ तो फिर भी बंदे देखे मैं उधर से चलता रहा। मेरे पास तो आप ये समझो कि करीबन ये गाड़ी बिक गई है। अच्छा जी। ये दुलिया की है और वो 100 गुजरात की है। अच्छा जी। अच्छा। उसमें भी आधे से ज़्यादा बिक चुका है। अच्छा जी। आधा क्या, पौने से ज़्यादा बिक चुका है। अच्छा जी। ये राजस्थान की है, राजस्थान की थोड़ी कम बिकी है। ये वाली खड़ी जी। हाँ, अच्छा जी। तो इसका भाव सुबह किसान ने तेज रखवा दिया, नहीं बेचने दिया। अच्छा जी। अब जाके भी थोड़ा कम करा है। और किसानों को ना असल में, क्योंकि इतने दिन से दिमाग में तेजी चल रही है कि तेजी आएगी, उनको बेचारों को यही उम्मीद होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो मंडियों में आके कई बार कई किसान जिद कर जाते हैं, तो फिर प्याज नहीं बिक पाता। ठीक है जी। बाकी बाजार वही है, क्योंकि 2 दिन मंडी बंद है, कल और परसों। हाँ जी। कल संडे हो गया, परसों सोमवार का फाग हो गया जी। तो इसलिए 2 दिन मंडी बंद है। हाँ जी। ग्राहक तो निकलेगा, अब नहीं, थोड़ी देर में निकलेगा। ठीक है जी। धीरे धीरे चल ही रहा है। तो मैं मानता हूँ कि रोज 40-50 गाड़ी बिकती है, हाँ जी। आज 50-60 बिकेगी, 10 गाड़ी फालतू कम से कम बिकेगी। अच्छा जी। ठीक है जी। हाँ, तो मेन जो बैलेंस है जी ये मार रहा जी, अब जो नीचे फड़ों पे बैलेंस इसलिए नहीं टूट रहा क्योंकि ग्राहकी कोई ना कोई कारण से ग्राहकी कम हो जाती है। अच्छा जी। अब जैसे होली के कारण ग्राहकी कम हो जाएगी। हाँ जी। बहुत से लोग हैं जो होली पे खाना या ये चीज़ें नहीं खाते हैं, प्याज जी। लहसुन वगैरह या ऐसी चीज़ें, और धार्मिक खाना खाते हैं। तो ये भी फ़र्क है। और जब बहुत लोग घर चले जाते हैं, वो भी फ़र्क है। ठीक है जी। जिनके भी घर आसपास है ना, वो सब अपने घर गए। क्यों, नौकरी के में आज शनिवार छुट्टी, कल एतवार छुट्टी, परसों सोमवार, 3 छुट्टी है। 3 छुट्टी होंगी। तो जो भी 100-200-400 किलोमीटर पर रहते हैं वो अपने घर गया। ज्यादा और ये बेचने वाले तो 1000 किलोमीटर तक यूपी बिहार तक चले जाएंगे तो जी। चले जाते हैं सब, ट्रेन बैठ के फुल है रात, जी सब इस समय। रात बैठे ट्रेन में, सवेरे अपने गांव उतर के जाके। अच्छा जी। अच्छा। तो ये पोजीशन है। अच्छा जी। बाकी ठीक है जैसा चल रहा है। अच्छा जी। और ये कहाँ का प्याज जी है? ये राजस्थान का। अच्छा, ये जो गाड़ी थी जी ये। हाँ, अच्छा जी। अच्छा। ये राजस्थान का ये प्याज थोड़ा है। गिल्ले में है ना जी ये? हाँ, तो भी राजस्थान शुरू ही हुआ जी। राजस्थान को भी लगेगा 15 दिन, महीना। अच्छा जी। 15 दिन तो कम से कम लगेंगे सूखा आने में। अच्छा जी। हाँ, अभी तो गीले आ रहे हैं। ठीक है जी। ये फिर भी पहले से अच्छे आ रहे हैं। अच्छा कि जी। थोड़ा सूखा तो है। तो इस वाले प्याज का क्या बता रहे जी बाबू जी आज ऐसे का जी? इसका भाव बता रहे जी 560 रुपये, 14 रुपये किलो। अच्छा जी। अच्छा। कच्चे की और छोटा मिक्स ही है जी बस? हाँ, सारा मिक्स जी? है, छोटा साइज है थोड़ा। अच्छा जी। 2 बातें हैं, सूखा पूरी तरह सूखा नहीं है और थोड़ा छोटा भी है। अच्छा जी। राजस्थान के अच्छे प्याज जो हैं
वो तो 650 तक बिक रहे हैं, 650 तक, 15 रुपये 16 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कुल मिला के ग्राहक कम है जी। हाँ, ग्राहक अभी तक तो कम ही है जी। तो जैसे ढंग से 2 दिन की छुट्टी है, अभी तक तो उड़ जाने चाहिए थे तोते सारे, लेकिन वो बात है नहीं। अभी सारे 1 तारीख का इंतजार कर रहे जी, 1 तारीख आएगी ना। 1 तारीख का भी एक नया सिस्टम चल पड़ा है, व्हाट्सएप आ रहे हैं हाँ जी। कि एक्सपोर्ट तो 1 तारीख को भी नहीं खुलेगा। अच्छा जी। एक नोटिफिकेशन भेज रहे हैं जिसमें लिख रखा है कि एक्सपोर्ट बंद रहेगा, उसके बाद भी टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो अब ये पता नहीं है क्या सच है क्या नहीं है, तो वो बता सकते हैं जो प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। वो कोई नहीं बोल रहा कुछ भी, क्या है क्या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो जब पता लगे। चलो जी, कोई और विषय पे बात छेड़ लो। अभी 3 दिन की छुट्टी है बाबू जी, आपकी कोई बात सुनना चाहें जी लोग सारे के सारे? चाहे तो मूड की बात होती है। हाँ जी। जब दिल होता है तो या कोई बात होती है तो हो जाती है। मैं अपने सभी किसानों और व्यापारियों को एक राय दूंगा, हाँ जी। जैसे पहले दी थी कि आप घर से जो भी सामान मंडियों में बिकने को भेजो वो तोल के भेजो। ठीक है जी। क्योंकि आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात चली आ रही है कि मंडियों में कुछ लोग, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है जी। वजन की चोरी करते हैं। वो चोरी तभी कर सकते हैं जब आप तोले बिना लाओ। ठीक है जी। मेरा तो ये कहना है कि नया बारदाना लगाया करो और एक जैसी भर्ती करके लाओ। पर अगर आप एक जैसी नहीं भी करना चाहते तो हर बारदाने पे, हर पैकेट पे लिखो ये इतने किलो का तुला है। ठीक है जी। तो आपको आगे पहुंच के पता लग जाएगा कि मेरा वजन इतना लिखा है और इतना उतरा है। आधा ठीक है। किलो कम है, कोई बात नहीं, ठीक है पर जी। 5-10 किलो कम नहीं हो सकता। ऐसी सुनने में बातें आती हैं। तो मैं सबको ये कहूँगा कि अपना वजन तोल के लाएं। राणा जी, असल में पहले बहुत बहुत बुरा होता था। तब हरियाणा के सर छोटू राम ने हाँ जी। ऐतराज उठा के, लड़ाई लड़के ये मार्केट कमेटियाँ और मार्केटिंग का एक्ट बनाया था। अच्छा जी। उन्होंने शुरू कराया था ये, सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने, हरियाणा के। और मेरे पिताजी बताते थे कि जब हम हिमाचल में खेती करते थे हाँ जी। तो हमारे खेत में मक्का उगती थी। तो आड़ती पे, वहाँ तो वैसी आड़तें तो होती नहीं गांव में, छोटे गांव में वो होती। दुकानें होती हैं वहाँ तो, दुकानें वहाँ तो एक आदमी 10 काम कर रहा है। ठीक है जी। एक ही दुकान पे वही जूते बेच रहा है, वही कपड़ा बेच रहा है, वही खाने पीने का सामान बेच रहा है। ठीक है जी। तो कहते हैं वहीं बेच देते थे गांव में, क्यों थोड़ी थोड़ी उसकी। तो कह लगे, एक दिन की मुझे बात याद है कि उनके पिताजी मक्का बेचने गए तो लाला जी ने बाट ढूंढा, बाट नहीं मिला, या खुद छुपा दिया। ठीक है जी। कहने लगा, यार पंडित जी मेरा कितना का वजन है, रखो इधर। दूसरे कांटे पे अपने टांग रख दी। कहला, मैं वो कितना हुआ 55 किलो का, 60 किलो का। ये मेरी टांग कितनी होगी, पतली सी टांग है, 10-15 किलो की। ठीक है जी। और उसने टांग रख के दाब दी और 30-40 किलो 15 किलो में लिख लिया। बताओ जी। तो घर आके उन्होंने बताया तो मेरे पिताजी चले गए। और हमारे दादाजी बहुत मना करते रहे उसे कि हमारा वो है, साहूकार है ये। कहने ना, वो चले गए दुकान पे और कहने लगा, बात सुन, ये हम तुझे नहीं दे रहे। बाट निकाल कहाँ है? नहीं है। तो मेरे पिताजी जवान थे ना, दादाजी तो बूढ़े थे। तो वो 50 गज दूर से दूसरे की दुकान से बाट उठा लाए। ठीक है जी। 20 किलो का, और वो बाट रखा, बाट हवा में टांगता रहा। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या करा कि उसे 2 हिस्से कर दिए।
तो वो 40 किलो से भी फालतू निकला। बताओ जी। ऐसा होता रहा है देश में पहले। भोले किसान थे, पता था नहीं। ठीक है जी, बात आपकी। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना बातें, जी। पुरानी फिल्मों में, वो सच है। ठीक है जी। और ज़्यादातर लोग शरीफ होते थे या उनको रोज काम होता था दुकानदार से, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे जिद में नहीं कर सकते थे। ठीक है जी। अच्छे भी रहे हैं देश में, ज़्यादातर लोग अच्छे भी थे, लेकिन ऐसे भी थे। तो सबको वजन, आज भी जितने लोग अच्छे या बुरे हैं समाज में, उतने ही आड़त में भी अच्छे बुरे हैं। ठीक है जी। तो आड़त किसान को बचना चाहिए। और एक किसानों को मैं बता दूं कि दिल्ली की मंडी में आड़त जो है वो खरीदार पे, किसान पे नहीं है। अगर कोई भी आड़ती उनसे आड़त काट रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका विरोध करें और नहीं तो उसकी रिपोर्ट करें। सारे बिल इकट्ठे करके जिसमें किसी ने आड़त काटी है सन 14 के बाद, हाँ जी। वो सारी आड़त कोर्ट में केस करके एसडीएम के यहाँ करके अपनी आड़तें वापस ले लें, क्योंकि कानूनन वो आपसे आड़त नहीं ले सकते। ठीक है जी, बात ये आपकी। कोर्ट ने ऑर्डर करे हुए हैं। तो आज भी आधी से ज़्यादा मंडी में आड़त किसानों से काटी जा रही है। लिख कुछ और देते हैं, आड़त नहीं लिखते, कुछ और लिख देते हैं। ठीक है जी। ये बहुत बुरा है। किसानों को चाहिए कि आड़त ना काटने दे, और जो काटी हुई है अभी तक 10 साल से, उसको केस करके या एसडीएम के साथ जो भी प्रावधान है, एक वकील कर ले छोटा सा, सब मिलके। और मैं तो ये कहता हूँ कि करोड़ों अरबों रुपए किसानों को आज़ादपुर मंडी से मिल जाएंगे। ठीक है जी, बात आपकी। क्योंकि आड़त ले नहीं सकते। जब हमारे यहाँ 110-15 करोड़ की मार्केट फीस है, आड़त 6% है। 110-15 करोड़ की कितने दिन की होती है जी? है एक साल की। इनकी इतनी मार्केट फीस इकट्ठी हो इससे जाएगी? भी ज़्यादा है। मैं तो वो बात करता हूँ झूठ ना निकले, इससे ज़्यादा है। तो आप समझो 6 से गुणा कर लो, तो 700 करोड़ की तो चोरी हर साल की हो गई, और 10 साल 7,000 करोड़ की चोरी हो गई। क्यों देश के नेता, अधिकारी और किसान चुप बैठे हैं? किसानों के नेता क्यों चुप बैठे हैं? फिर सबको पता है कि मंडियों में ज़्यादातर व्यापार में लोग चुंगी लेते हैं। हाँ, चुंगी रख दीजिए। ठीक है, ये गलत है ना। किसान को एतराज़ करना चाहिए। किसान के जो नेता है ना, वो इस पर चुप हैं। क्यों चुप है तो वही बता पाएंगे, मैं क्यों कहूँ। पता मुझे भी है, पर मैं क्यों बताऊँ। ठीक है जी। मैं किसी के खिलाफ क्यों बोलूँ। लेकिन जो नेता हैं, उन लोगों को इनका विरोध करना चाहिए और रुकवाना चाहिए। ठीक है जी। पूरे देश में मैं ये मानता हूँ, ज़्यादातर जगहों पर किसान इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहा कि उसका पैसे की कमी हो गई है। किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि मंडियों में बहुत भारी चोरी है। मैं मंडी का लीडर हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं जब चेयरमैन था तब भी बहुत कार्रवाई करी मैंने। ठीक है जी। तो किसानों को या जो माल बेचने आते हैं या व्यापारियों को बचना चाहिए। हर मंडी में देखना चाहिए वो क्या रहा है। ठीक है जी। अगर आपसे आड़त कट रही है तो केस डाल दो इनके खिलाफ। चुंगी ले रहे हैं तो केस डाल दो इनके खिलाफ। मार्केट कमेटी के अफसरों के खिलाफ शिकायत कर दो कहीं ना कहीं। ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। ये अरबों खरबों रुपए साल के हैं। तो आपको बाबूजी कितने साल हो गए चेयरमैन पद का छोड़ने को जी? इसको मैंने छोड़ दिया, मेरे को हटा दिया था आप पार्टी ने आके। 13 तक था मैं, 12 और 13, और पहले 4 साल रहा। अच्छा जी। समझ लो उसके बाद तो जितने खड्डे खुद रहे इनमें कोई मसाला भी नहीं लगा जी मंडी में। मैंने देखो जी अपने टाइम में सेब की जो बिल बनते थे, ये किसानों से 8 आने पेटी वो लेते थे रिहाइश का। हाँ जी।
गोदाम खर्चा। मैंने आते ऑर्डर करके बंद कर दिया, इलीगल है। आड़त भी मैंने ही आगे करवाई, क्यों कानून ये नहीं कहता कि ये किसान से आड़त ले या कोई भी खर्चा ले, ठीक है जी। किसान से वो खर्चा ले सकते हैं जो उसके ऊपर किया है। मसलन बारदाना फटा हुआ है, तुम्हें बदलना पड़ा, ठीक है जी। कोई खर्चा जो जायज़ तुमने असल किया है वो तो ले सकते हो, बाकी किसान पे कोई खर्चा नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए किसानों को जागरूक होना चाहिए और 10-10, 20-20 को इकट्ठे होके आके आड़ती के मत्थे लगना चाहिए कि भाई तू ये कैसे कर रहा है, तभी ये रुकेगा। और इसे रोकने से किसानों को काफ़ी लाभ होगा। ठीक है जी। मैं तो ये कहता हूँ किसान हो या व्यापारी हो, चौकस रहना चाहिए, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है जी। ले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दूं बाबू जी। हाँ जी। हम गांव में, हमारे गांव में पहले एक ही पेट्रोल पंप था जी। हम उससे पेट्रोल डलवाते थे। मेरे पास हिंदुस्तान ट्रैक्टर था जी, पीले वाला बहुत बड़ा H50। तो जब हम उसमें तेल डलवाते थे ना, वो पुराना ट्रैक्टर था ना, तो उसके अंदर मीटर था कि वो तेल की गेज माप सकेगी कि उसमें कितना तेल आया ना। उनका वो डिजिटल मीटर था कि इसमें कितना है, वो नंबर से चलते थे उसमें। फिर हमने पीपीएन लगानी शुरू करी सबने। हाँ। पहले हम पिप्पी में डलवाते थे 5-5 लीटर करके, कि 5 लीटर डाल, फिर वो पिप्पी उसमें पलटते थे। और जो ऐसे ही पड़वा लेंगे ना, तो ये लगा लो कि हमको 50 लीटर डीजल डलवाना, तो उसमें 40 लीटर ही डाल लेंगे। क्या पता क्या सिस्टम था जी। असल में ना अभी तक इन चीज़ों पे गवर्नमेंट की सख्ती नहीं है। जो कम तोल रहे हैं, हाँ जी। मिक्सचर कर रहे हैं, उसका कैंसिल करके वार वीडियो को दे देना चाहिए। जो बॉर्डर पे मरे हैं, ठीक है जी। तुरंत उन्हें अलॉट कर देना चाहिए। बताओ जी। कुछ ऐसे लोगों को दे देना चाहिए, एक को नहीं कि भी एक को अमीर बना दो, बनाओ 11-11 जवानों के परिवार को इकट्ठा करके दे दो, कोऑपरेटिव बना दो। ठीक है जी। कुछ भी करो। अब भी हो रही जी पेट्रोल पंपों में चोरियां, अब भी सब हो रही है जी, इतनी हो रही है पूछो मत। एक बात और है, मैं आज आपके माध्यम से कहूँ, जितनी भी कार बनाने की कंपनी है, देखो अचानक आया मेरे दिमाग में, हाँ जी। जितनी भी कार बनाने वाली कंपनी है, मैं आज उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेट्रोल की टंकी में ऐसा सिस्टम बना दें कि सामने मीटर में दिखाई दे कि कितना पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डला है। ये छोटी बात है। हाँ जी। हाँ जी। अगर पेट्रोल की कंपनियां हर गाड़ी में ये लगा दें कि भाई मोटरसाइकिल में सब में कि ये जो पेट्रोल डला है ये कितने लीटर डला है, तो अपने आप ही चोरी हट जाएगी या पकड़ा जाएगा। ठीक है जी। आप बोल, सीट पे बैठ के बोल दो फुल कर दो, ऐसी फुल करेंगे, टंकी फुल कर देंगे, जेब खाली कर देंगे। जेब खाली कर देंगे। मैंने एक बात और कही थी, एक बड़े डायरेक्टर को, कारों वाले, तब की बात है जब पाकिस्तान में अभी पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गई बर्फ़ में, और वो हीटर चला के सो गए और वो सारे मर गए। ठीक है जी। क्यों? कार्बन ऑक्साइड बन जाती है उसमें। मैंने उसको कहा था, यार ये तो इतनी छोटी चीज़ है कि अगर कोई गाड़ी में सो गया, एसी के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग पड़ी, गैस जहरीली, तो तुम अंदर एक ऐसी चीज़ लगा दो जो बजने लग पड़े कि जहरीली गैस है, उठ जा भाई नहीं तो मर जाएगा। ठीक है जी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन बड़े बड़े लोगों को कुछ इंसानियत भी सीखनी चाहिए। आजकल की जो बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, आप उसमें बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तुरंत सायरन बोल जाएगा धुएं का जी। तो हम इन गाड़ियों में क्यों नहीं है जो लाखों लाखों रुपए की है? बस लगाते ही नहीं जी। गलती है ना। मैं आज उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा करो। ठीक है जी। 2 रिक्वेस्ट करिए मैंने कार वालों से आज। एक तो ये कि ऐसा टंकी में सिस्टम बना दो कि जो सामने दिखाई दे कि भाई 10 लीटर पानी में ये पेट्रोल है या डीजल है, और अब ये डलने लगा, हमने 40 डलवाया तो दिखा दे 50 हुआ या 45। ठीक है जी। चोरी ऑटोमेटिक बंद ना। हाँ जी। हाँ जी। और ऐसे ही कहते हैं अगर कार चला के एसी चला के सो जाओ तो अंदर आदमी मर जाता है, ओ आजी। जहरीली गैस निकलती है। हाँ जी। हाँ जी। तो भाई जहरीली गैस निकलती है तो एक डिवाइस लगा दो ना कि जो सोया हुआ वो उड़ जाए। देखो जी, अभी तक तो कब तक रुकेगा, कितने समय कह रहे हैं, हो सकता है
अच्छे लोग टाटा जैसे हैं, ऐसा नहीं है, देश में ऐसे लोग भी हैं हाँ जी, कि जिन पे आप उंगली नहीं उठा सकते। उसने तो सब कुछ ही दे दिया जी देश के लिए जी, बताओ जी। तो टाटा सुन रहा होगा बात, वही पहल करे। हाँ जी, हाँ जी, चोरों के गले में रस्सी बंधेगी और उधर लोग मरेंगे नहीं। ठीक है जी। छोटी बातें, छोटी छोटी डिवाइस लगेंगी इनकी, तो करें। हम उम्मीद करते हैं कि देश की बेहतरी के लिए जो कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनमें से पेट्रोल डीजल वाले भी और कारों वाले जो है जहरीली गैस की भी डिवाइस लगाएंगे जिससे लोग ना मरें। पेट्रोल डीजल के अंदर तो बाबूजी बहुत ज्यादा हैं। जो जितनी भी आपकी बड़ी गाड़ियां हैं ना, जब ये पेट्रोल पंप पे जाके खड़ी होएंगी, हाँ। एक तो उनको सबसे बाहर की मशीन पे खड़ी करेंगे, उन्होंने कहा तेरी गाड़ी बड़ी है भाई चल पर उन मशीनों की तरफ डायरेक्शन करते हैं जिनमें चोरी है, और वहां से इनका पता ही नहीं चलेगा बेचारे गरीबों को बस। कहाँ है। इनका तो बस तेल ही नहीं पूरा हो रहा जी इनका। बस बिल्कुल। तो इनकी पर्ची ले लो। देखो भाई साहब, ये काम सरकार के हैं, ठीक है जी। और ऐसे कानून देखो, एक आदमी चोरी करता है उसकी तुम ऐसी की तैसी कर देते हो, ठीक है जी। और एक आदमी हर आदमी की चोरी कर रहा है पेट्रोल से, डीजल से, मिलावट से, उसका कुछ नहीं हो रहा। ठीक अरे है, इनके लिए तो सजाए मौत करो, होनी चाहिए जी। पूरा देश लूट के खा रहे हैं। बड़ी दिक्कत है जी इनकी तो डीजल पेट्रोल वालों सख्त की। कानून ही सब बातों को रोक सकता है। हाँ जी, हाँ जी, मिलावट या दूसरे को लूट खाना। भाई साहब कहते हैं चेक ले लो, पेमेंट मिल जाती है। सौरे कई केस कर रखे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, किसी में पैसे नहीं मिल रहे, तरीके पड़ रही हैं। अच्छा जी। और सरकार आज हालात ये कर दिए हैं कि बैंक में पैसे जमा कराने जाओ तो 200-300 रुपये 1 लाख पे खर्चा ले रहे जी बाकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब सिस्टम ये कह दिया कि आप चेक करो, चेक करो, चेक से करो, चेक से करो, ऑनलाइन करो। अरे करे तो सही खसम, जो जमा करा रहे हैं वो पैसे कौन देगा? ठीक है हम जी। तो किसान से पैसे ज़्यादा ले नहीं सकते, मतलब जो खरीदार है उससे 6% आड़त है हमारी। ठीक है जी। और ये पैसे कौन देगा जो 200-300 रुपये 1 लाख पे लगे? ठीक है जी बात आपकी। इस साल 2.5 लाख से ऊपर मेरा बैंक का खर्चा है कैश जमा कराने का। 2.5 लाख यानी जो खाली खर्चा जी, खर्चा जो बैंक ने लिया है। तो बातें जो लोग कानून बना रहे हैं उन्हें पूछना भी चाहिए हो क्या रहा है। ठीक है जी। बैंक वाले खर्चा लें, अगर लेना है तो हमारे कानून में भी संशोधन हो कि बैंक जो खर्चा लेगा वो आप किसान जिसे पेमेंट कर रहे हो कैश कर नहीं सकते। ठीक है एक तो जी। वो रुकावट आ गई, हाँ जी, हाँ जी, कैश कर दो वैसे मर जाओ, और बैंक में जमा कराओ हाँ जी। तो उसका खर्चा कौन देगा? तो नुकसान है ना हमारा। चलो धीरे धीरे सुधार होएगा जी। पहले ही आड़त कम है। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ जी, जो तुम्हारा नौकर है उसे भरपूर तनख्वाह दो, भरपेट रोटी दो, उसके बाद चोरी करे तो फांसी चढ़ा दो। ठीक है जी बात। तुम उसे भूखा ही रख रहे हो तो मजबूरी है, चोरी तो करेगा। चोरी करेगा जी। बच्चे सब तरफ को सुधार। पैसे नहीं देंगे, फिर इधर उधर से वो लोगों का सामान ठा के ही बेचेगा जी। ठीक है जी। तो जरूर इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए, और इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सरकार हो, एक 10-15 आदमी कमेटी बना दे, ऐसे सब मसलों को सुनता जाए, सुधारता जाए, साल 6 महीने में सब सुधर जाएंगे, सबके कानून बन जाएंगे। और इन चीज़ों को मना कौन कर सकता पार्लियामेंट में? ये तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। आपकी सारी बातें सुनते हैं, धीरे धीरे सब का ठीक ठाक हो जाएगा जी। धन्यवाद सर जी। ठीक है दोस्तों, ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी आपका।